Good morning, students. After completion of the chapter number 2 under class 12th economics, we are going to see chapter number 3, chapter number 3rd. Okay, lesson 3rd, theory of consumer behavior. According to new syllabus of the ISC 2021 of the class 12th, whatever the syllabus has been come, according to that syllabus, up to the exceptions of law of demand under the chapter number 2, okay, demand and law of demand. Exceptions of the law of demand was the last topic of that chapter. So according to the new syllabus, we will see what theory of consumer behavior. This is the chapter number 3rd, and we are going to discuss what is the behavior of a consumer. What consumer thinks after demand. Okay, my dear students, today we will discuss the behavior of a consumer. Okay. In the last chapter, demand, हमने देखा क्या, एक कंज्यूमर, उसके पास 1000 रुपए है. इफ ही इज हैविंग 1000 रुपीज, ठीक है. तो हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने लास्ट चैप्टर में ये पढ़ा कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस अप हो रही है तो डिमांड कम हो जा रही है, प्राइस घट रही है तो डिमांड बढ़ जा रही है. ये चीज पढ़ा हमने इन द लास्ट चैप्टर, इन द चैप्टर डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा. लेकिन कोई एक कंज्यूमर ये कैसे डिसाइड करेगा? हाउ अ कंज्यूमर विल डिसाइड what money has to expend on any specific goods? How can he will allocate his money on the different products? As we are knowing कि एक कंज्यूमर की लाखों जरूरतें होती हैं, लाखों वांट्स होते हैं. तो हाउ ही विल डिसाइड, कैसे वो उस 1000 रुपए का एलोकेशन करेगा या अपनी जो उसकी इनकम है, पर्टिकुलर इनकम है, कैसे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, कैसे ये चीज डिसाइड करेगा? ये चीज हम पढ़ेंगे कब? इस चैप्टर में, जो कि क्या है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. जब हम उसके व्यवहारों का अध्ययन, जहां हम उसके व्यवहारों का अध्ययन करेंगे. अब हमारे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 में क्या रिलेशनशिप है, क्या लिंक है. चैप्टर नंबर 2 में हम उस कंज्यूमर की डिमांड को पढ़ रहे थे, और इन चैप्टर नंबर 3 हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि एक कंज्यूमर, हाउ अ कंज्यूमर विल प्रायोरिटी टू द गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज वांट, अकॉर्डिंग टू हिज स्पेसिफिक वांट्स. ओके, तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक कंज्यूमर का बिहेवियर पढ़ने जा रहे हैं कि वो अपने इनकम को कैसे और किस तरह एलोकेट करेगा. ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें जाननी होंगी. क्या? हमको कुछ चीजों, कुछ कॉन्सेप्ट्स जानने होंगे जिसको हम जानने जा रहे हैं. ओके, तो हम सबसे पहले चीज जानते हैं कंज्यूमर यूटिलिटी. ठीक है ना? यूटिलिटी, यूटिलिटी क्या है? आपने इसके बारे में सुना होगा क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के. यूटिलिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? डेफिनेटली एवरीवन इज नोइंग यूटिलिटी इज ए सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. जाहिर सी बात है. क्या? यूटिलिटी, इट्स अ कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. क्या है? इट्स अ कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सैटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी. गेटिंग यू ऑल? व्हाट यूटिलिटी? इट्स कैपेसिटी, मतलब कमोडिटी की कैपेसिटी क्या है जो किसी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करे. अब जैसे मैं बहुत, सपोज आई एम वेरी थर्स्टी, मैं बहुत प्यासा,
तो आई विल टेक 1 ग्लास ऑफ वाटर, तो उस 1 ग्लास ऑफ वाटर मेरे लिए क्या है, कमोडिटी है। उस ग्लास के 1 ग्लास वाटर में, उस 1 ग्लास पानी में क्या है, उसकी सेटिस्फाइंग पावर ये है कि वो मेरी प्यास को क्या कर रहा है, बुझा दे रहा है। तो वो क्या है, उस 1 ग्लास वाटर की क्या हुई, यूटिलिटी होगी। गेटिंग यू ऑल? तो वही चीज है, इसको हम अगर डेफिनेशन वर्ब में लिखेंगे, यूटिलिटी इट्स ए कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाइंग वांट्स, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। गेटिंग यू ऑल? ओके। After the definition of utility, we will see the features of utility. Features of utility. Okay. अब features of utility. पहला features. Utility is the subjective in nature. What I have written? Utility is subjective in nature. Subjective means it's differ for person to person. मतलब हर पर्सन के लिए ये अलग अलग होगा। अब जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई ड्रिंकर है, ड्रिंक करता है, तो ड्रिंक कैसे वो ड्रिंक करेगा, तो वो ड्रिंक क्या है, वो ए वाइन उसके लिए क्या होगी, वो उसके लिए उसकी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करेगी। ओके। लेकिन वही वाइन किसी नॉन ड्रिंकर के लिए, या जो ड्रिंक नहीं करता उसके लिए वो क्या होगा, उसके लिए वो सबसे गंदी चीज होगी। तो क्या है, मैंने क्या लिखा, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर, इट्स डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन। डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन मतलब हर एक व्यक्ति के लिए उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी डिफर होगी। गेटिंग यू ऑल? तो क्या है इसका फर्स्ट फीचर क्या होगा, इट्स अ फर्स्ट फीचर ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। क्लियर? सेकंड, यूटिलिटी रिलेटिव एंड वेरिएबल्स। यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज रिलेटिव एंड वेरिएबल। कैसे? अब इसका मतलब क्या हुआ, रिलेटिव भी है एंड वेरिएबल है। ओके, तो आइए देखते हैं। यूटिलिटी कैन वेरी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस, विल बी डिफर। कैसे? अच्छा, टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, अलग अलग होगा, डिफर होगा, वेरी करेगा। कैसे? आइए देखते हैं। एक अब जैसे मान लीजिए इन शिमला देयर वाज टू मच कोल्ड, देयर इज टू मच कोल्ड, एंड इन गोरखपुर देयर इज टू मच हॉट। तो मीन्स अकॉर्डिंग टू द टाइम, इन द समर टाइम और इन समर टाइम इन द कोल्ड वेदर, तो वहां पे उलन क्लॉथ्स की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे टी शर्ट की जरूरत पड़ेगी, समर क्लॉथ्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी इज रिलेटिव एंड वेरिएबल। रिलेटिव भी है। अब रिलेटिव कैसे है कि हमें विंटर के सीजन में उलन क्लॉथ चाहिए, तो दोनों एक रिलेशन हुआ। अच्छा, और वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि समर के टाइम में अलग चीजें चाहिए और उसमें विंटर के टाइम में अलग चीजें चाहिए। तो ये एक तरीके से क्या है, यूटिलिटी इज द रिलेटिव एंड वेरिएबल। दिस इज द सेकंड फीचर ऑफ द यूटिलिटी। थर्ड, यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। नॉट मेजरेबल मीन्स हम यूटिलिटी को मेजर्स नहीं कर सकते। अब कोई कितना खाएगा, कोई कितना पानी पिएगा, ये इस चीज को मेजर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट, बट सम इकोनॉमिस्ट मेजर द यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ मनी। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। कौन इसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर करने की बात कहता है, ठीक है ना। लेकिन यूटिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। ये कुछ इकोनॉमिक्स ये बात कहते हैं, लेकिन क्या यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। ओके, थर्ड फीचर। फोर्थ, यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स विच कांट बी सीन, फेल्ट, टच, जिसको हम देख ना सके, छू ना सके, फील ना कर सके, वो क्या है, यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, अब यूटिलिटी के डेफिनेशंस में, यूटिलिटी के फीचर्स में कुछ चीजें सिमिलर टाइप में आ जाती है। जैसे कहने का मेरे मतलब ये है कि कई बार होता है यूटिलिटी और यूजफुलनेस को लोग एक ही मान लेते हैं, और ये चीज इसकी यूटिलिटी है तो ये मेरे लिए यूजफुल भी होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ड्रंकर के लिए
वाइन की बॉटल उसके लिए क्या है, उसके वांट्स को सेटिस्फाई करने का बस माध्यम है. इट इज द ओनली मीडियम ऑफ टू सेटिस्फाइंग ऑफ वांट्स ऑफ द ड्रिंकर. गेटिंग ओवर. लेकिन बट द बॉटल ऑफ वाइन इज नॉट यूजफुल फॉर दैट पर्सन्स. वो क्या है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया. यूटिलिटी तो उस ड्रंकर की प्यास बुझा रही है, क्लियर, वो उसके लिए चीज है, ठीक है, लेकिन वो वाइन की बोतल उसके लिए यूजफुल नहीं. क्लियर. अच्छा, अब हम यूटिलिटी को प्लेजर के साथ करते हैं. क्या जो चीज हमें अच्छी लगेगी तो हम जाहिर सी बात लेंगे, लेकिन अब यूटिलिटी और प्लेजर्स को भी लोग कुछ एक ही बात समझ लेते हैं. ये क्यों, ये कैसे, आइए देखते हैं. अब जैसे हम डॉक्टर के वहां जाते हैं तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, तो क्या वहां पे मुझे क्या आता है, आनंद आता है? नहीं, आनंद नहीं आता है, वहां पे मुझे दर्द होता है. क्यों? अब इंजेक्शन लेना मेरी यूटिलिटी को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, मुझे बीमारी है तो उसकी इंजेक्शन लेना पड़ेगा. मुझे कुछ भी, अगर आपको या किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ है तो उसके लिए आपको उसको ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, उसका इंजेक्शन लेना पड़ेगा. बट इट्स नॉट अ प्लेजरेबल, इट्स नॉट गिव हैप्पीनेस. ओके, सो ये दोनों टर्म एक सिमिलर टाइप में लोगों की सेंस में, क्या कॉमन सेंस में हम इन चीजों को एक टर्म में लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं. यूटिलिटी यूजफुल डिफरेंट है, यूटिलिटी एंड प्लेजर्स भी डिफरेंट है. ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो आपको ये यूटिलिटी और फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अच्छा, अगर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से इसको एक बार वीडियो को पीछे करके आप इसको देख के समझ सकते हैं. अच्छा, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. अब हम बात करते हैं यूटिलिटी के कितने टाइप्स होते हैं. तो देयर आर टू टाइप ऑफ यूटिलिटी. फर्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज टोटल यूटिलिटी. फर्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी एंड सेकंड वन इज टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये कौन सी यूटिलिटी का नाम है, मार्जिनल यूटिलिटी, which is created from one additional unit that is called marginal utility. क्या है, which is created from one additional unit of the commodity that is called marginal utility. Getting over? अच्छा, जैसे इसको अगर मैं समझाऊं आपको, तो अगर मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं खेल के आ रहा हूं और मुझे बहुत प्यास लगी है, ठीक है ना, तो वहां पे जो पहला ग्लास ऑफ वाटर होगा, फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर होगा, वो क्या होगा, उस एक ग्लास वाटर की यूनिट होगी, वो क्या करेगी, वो मेरे प्यास को कुछ कम करेगी लेकिन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. सपोज मैं सेकंड ग्लास ऑफ वाटर लूं तो मेरी प्यास क्या 33% यहां पे हो जा रही है, 70% यहां पे फुलफिल हो जा रही है, और मे बी थर्ड ग्लास ऑफ वाटर में मेरी प्यास वो क्या हो जाए 100% में सेटिस्फाई हो जाए. तो क्या है, ये एडिशनल वन मोर एडिशनल यूनिट, एक एक्स्ट्रा यूनिट, ये क्या है, दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी. गेटिंग ओवर? अच्छा, अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है. टोटल यूटिलिटी क्या होती है, जब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आ गया 100%, ये टोटल यूटिलिटी इनकी होगी. गेटिंग ओवर? सो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यूटिलिटी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में हम यूटिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं और इसके फीचर्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं. इसके आगे की चीज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज के लिए थैंक यू वेरी मच. अगर ये चीज समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे.